कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं में से मुख्य थे बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी। बुलाया गया था कि आप लोगों को राजकर्मी की दर्जा दिया जाएगा, ये घोषणा किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा। उसे हम लोगों से ये सहानुभूति प्रदान करना था कि विपक्षी लोगों को दिखाना और हमें राजनीतिक वोट बैंक चाहिए, वोट बैंक की जरूरत था। और यह भीम संवाद एक राजनीतिक तौर पे हम लोग को यूज किया गया है। नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स बिहार। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार की राजधानी पटना के बापू सभागार के परिसर में। बापू सभागार में अब से थोड़ी देर पहले जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भीम संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं में से मुख्य थे बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, जिनसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की। उन्होंने इस कार्यक्रम को तो सफल बताया, लेकिन जब हमने उनसे सवाल किया कि आप लोग जिस गठबंधन के तहत हैं, उस पर यह आरोप लगता है कि वो संविधान के विरोधी है, आरक्षण के विरोधी है। इस सवाल पर वो कहते हैं जवाब में कि जनता इसका जवाब देगी। हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने आए कुछ लोग हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अखिलेश्वर कुमार बैठा है। अखिलेश्वर जी, जब हमने अभी अशोक चौधरी जी से ये सवाल किया कि आप लोग जिस गठबंधन में हैं, एनडीए में, उसमें आपकी जो सहयोगी पार्टी है भाजपा, उस पर यह आरोप लगता है कि आप लोग संविधान के विरोधी हैं, आरक्षण के विरोधी हैं और आप लोग आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, आरक्षण की सीमा भी आपने कम कर दी है। तो इस पर उन्होंने जवाब टाल दिया। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, हम लोग तो शिवहर से आए हैं, शिवहर से बुलाया गया था। हम लोग शिक्षा सेवक हैं और शिक्षा सेवक आम जिला अध्यक्ष है शिवहर का। बुलाया गया था कि आप लोगों को राजकर्मी की दर्जा दिया जाएगा, ये घोषणा किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा। इसके चलते पूरे बिहार से शिक्षा सेवक एकजुट होकर जो यहाँ आए हुए थे, लेकिन आज निराशा हाथ लगा है। ये जो है ना, इस चीज से निराशा हाथ लगा है और हम लोग जो है ना बहुत निराश होकर जा रहे हैं। ऐसी होकर जा रहे हैं क्योंकि आज घोषणा करना था माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आज राजकर्मी की दर्जा आप लोग को दी जाएगी, लेकिन वो नहीं दिया, नहीं मिला। इसके नाम चर्चा भी नहीं हम लोगों को नाम एक सेकंड। क्या ये लगता है कि पूरी तरह से राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया गया, जबकि आप लोगों को बुलाया गया था? ये टोटल एक प्रोपेगेंडा था राजनीति का। उसे हम लोगों से ये सहानुभूति प्रदान करना था कि विपक्षी लोगों को दिखाना और हमें राजनीतिक वोट बैंक चाहिए, वोट बैंक की जरूरत था। हम लोग को यूज किया गया, ना ऐसी सरकार हम लोग को चाहिए, ना ऐसा हम लोग को शासन चाहिए। हम लोग एक निष्पक्ष तरीके से अच्छे जो राज चलाए, जो हम लोग को मांग पूरा करे, हम लोग को साथ लेके चले, वैसी सरकार चाहते हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अंसारुल हक। मोहम्मद अंसारुल जी, आपसे जी, मेरा नाम साकेत कुमार हुआ, शिक्षा सेवक है। शिक्षा सेवक, आप जरा अपनी भूमिका बताएं कि आप लोगों की भूमिका क्या है? जी, हम लोग शिक्षा सेवक है। हम लोग की भूमिका यह है कि 6 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक हम लोग स्कूल में ड्यूटी करते हैं। जो बच्चे को ट्यूशन के रूप में पढ़ाते हैं, महिला को भी साक्षर करते हैं और स्कूल में पूरे टाइम ड्यूटी देते हैं। फिर भी हम लोग को सरकार ये जो भीम संवाद कार्यक्रम था, इसमें सिर्फ शिक्षा सेवक को बुलाया गया था और हम लोग को भ्रमित करके कि आपको शिक्षक के तरह जो काम करते हैं उसका दर्जा दिया जाएगा, लेकिन हम लोग का कुछ नहीं मिला और नाम तक भी नहीं लिया गया। और यह भीम संवाद एक राजनीतिक तौर पे हम लोग को यूज किया गया है। हम लोग को इसलिए हम लोग राजनीतिक निराश ही रहेंगे। हम लोगों को निराश करके भेजे तो वो भी निराश रहेंगे, वो लोग भी निराश ही रहेंगे। यही तो सवाल हमने किया, उनको निराशा ही मिलेगा। आज हम ये कह के जा रहे हैं कि हम लोग को अगर ये सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती है तो हम लोग भी अपना सोच समझ के मतदान करेंगे। आप सुन रहे हैं कि जो इस भीम संवाद कार्यक्रम में लोग आए थे, ये शिक्षा सेवक थे और इन लोगों को ये उम्मीद थी कि आज मुख्यमंत्री इस बात की घोषणा करेंगे कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन उनके हिसाब से आज का ये पूरा कार्यक्रम राजनीतिक प्रोपेगेंडा उन्हें लगा और ये पूरी तरीके से एक राजनीतिक कार्यक्रम उन्हें लगा और उन्हें निराशा हाथ लगी। यही आप लोगों को डेफिनेटली यही है। और इनकी जो उम्मीद थी, इनकी जो मांग थी कि राज्यकर्मी का इन्हें दर्जा दिया जाए, उस पर भी एक शब्द कोई बातचीत नहीं हुई। इससे भी हम लोग सर एक शिक्षक की तरह जो काम करते हैं, तो एक शिक्षक को 50,000 रुपये सैलरी मिले, लेकिन हम लोग एक निचले स्तर पे, निचले पैदान पे रखा गया है और मात्र 22,000, जिससे हम लोग अपने घर परिवार को नहीं चला सकते हैं, न बच्चे को पढ़ा पाते हैं, न कपड़ा खरीद सकते हैं, नहीं कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इतने निचले स्तर पे हम लोग हैं। हम लोग क्या करें? सरकार से इतना उम्मीद रखते थे, लेकिन ये सरकार हम लोग को पूर्ण रूपेण इसमें ला करके
2008 से हम लोग खट रहे हैं, अभी तक 2022 25 हो गया, 22,000 रुपया ही हम लोग की सैलरी है। इस महंगाई के युग में क्या यह एक परिवार, माता पिता, भाई बहन, 2 बच्चे, बीवी और स्वयं, क्या यह परिवार चल सकती है? नहीं चल सकती है। इसलिए इस सरकार से हम लोग उम्मीद रखे थे, लेकिन हम लोग को ये सरकार सिर्फ राजनीति के लिए दलित और महादलित को यूज करते हैं, दूसरा कुछ नहीं है। और ये बाबा साहब के नाम पे हम लोग को सिर्फ ठगने का काम करते हैं और भ्रमित करते हैं, यही मेरा कहना है सर। तो सुन रहे थे आप उन लोगों की जुबानी जो लोग जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आयोजित भीम संवाद कार्यक्रम में आए थे। अंबेडकर जयंती के मौके के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, ऐसा अशोक चौधरी ने हमें कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस कार्यक्रम का जो मकसद था उसमें उन्हें सफलता मिली। लेकिन जब हमने यहाँ मौजूद लोग जो इस कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, शिक्षा सेवक, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि एक तरीके से उन्हें ठगा गया और इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से अपना राजनीति का इस्तेमाल करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जनता दल यूनाइटेड की तरफ से। और जो लोग आए थे शिक्षा सेवक, उनकी जो उम्मीद थी कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, वो भी नाउम्मीद जा रहे हैं वापस इस रैली से। तो इसीलिए उन्हें निराशा है इस बात से। तो बात करने के लिए हमसे शुक्रिया। हमने अशोक चौधरी से भी थोड़ी देर पहले बात की, तो उन्होंने इस सवाल के जवाब में कि आपकी गठबंधन पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, उस पर यह आरोप लगता है कि वो बाबा साहब की विरोधी है, वो आरक्षण विरोधी है, वो संविधान विरोधी है। तो इस पर उन्होंने जवाब टाल दिया और उन्होंने कहा कि जनता इसका जवाब देगी। लेकिन जो जनता अभी थी हमारे साथ, तो जवाब दे रही थी। तो शायद इससे अशोक चौधरी को समझ में आ रहा होगा कि जनता का जवाब और जनता का मूड क्या है। आप देखते रहे पीपीएम टाइम्स बिहार। कैमरे पर मेरे साथ थे राजीव कुमार सिन्हा, मैं था नीरज प्रियदर्शी। शुक्रिया।